नमस्कार। देख रहे सभी दर्शकों का युव तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी को जीने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही हालातें कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार एक कयाक को आगे बढ़ाने के लिए हमें लगातार चप्पू को चलाते रहना चाहिए ताकि कयाक आगे बढ़ सके, भले ही पानी की गति तेज क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी हो या फिर किसी प्रकार का कोई खेल, हमें डट कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दर्शकों, आज के इस युव तरंग अंक में हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे जो कि एक कयाकिंग खिलाड़ी हैं। नाम इनका युवराज है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है युवराज। तो युवराज, हम कयाकिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़े से जानेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हो रही है और आप क्या करते हैं। मेरा नाम एस युवराज है। मेरे पापा का नाम ए षणमुगराज है और मेरी मम्मी का नाम एस विजयलक्ष्मी है और मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम एस पुगल है। मैं क्लास 11 मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और आर्ट्स स्ट्रीम लेकर आप पढ़ते हो। तो जैसे कि आप अभी कहाँ से आ रहे हो, यानी कि आप घर पर रहते हो या फिर इन खेलों के चलते आप हॉस्टल में रहते हो। मैं तो बमफ्लैट का हूँ और मैं अभी साई STC पोर्ट ब्लेयर में रहता हूँ, बॉयज हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कयाकिंग क्या है। कयाकिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है जो पानी के जस्ट ऊपर बोट में सिटिंग पोजीशन में बैठ के डबल ब्लेडेड पैडल से दोनों साइड पैडलिंग करके चलाया जाता है। इसकी रेस भी होती है, ये डिस्टेंस के हिसाब से इवेंट भी होती है और हम कायाकिंग टीम के साथ भी कर सकते हैं। 2 जन चलाते वाले को K2 बोलते हैं और 4 जन चलाने वाले को K4 बोलते हैं। ये कायाकिंग रेस नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक लेवल में भी होती है। कायाकिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है, तो इसके अलावा और कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स हैं। कायाकिंग के अलावा कैनो भी है, रोइंग भी है। ये 3 वाटर स्पोर्ट्स है। हाँ, कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग। तो इन तीनों में क्या अंतर है। कैनोइंग में नीलिंग पोजीशन होती है और सिंगल साइड ब्लेड पैडल होती है और कैनोइंग सिर्फ सिंगल साइड ही पैडलिंग कर सकते हैं। पर कायाकिंग में सिटिंग पोजीशन होती है और डबल साइड ब्लेडेड पैडल है, दोनों साइड पैडलिंग होती है। रोइंग भी सिटिंग पोजीशन में होती है लेकिन उसकी पैडल थोड़ी लंबी होती है। तो युवराज, आप ये जो कायाकिंग है ये कितने सालों से सीख रहे हैं। मैं लगभग 3 साल से सीख रहा हूँ। लगभग 3 साल से आप सीख रहे हैं। तो ये इसमें रुचि, आपको कायाकिंग में रुचि किस प्रकार आई। रुचि, पहले मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं था। मैं सुबह रोज लेट उठ रहा था, बाहर की खाना ज्यादा खा रहा था, मेरे मेंटली और फिजिकली दोनों में फिट नहीं था। तो मेरी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहता था। तो मैं साई STC पोर्ट ब्लेयर में सिलेक्शन दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया और मैं हॉस्टल गया, वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी ली, कायाकिंग के बारे में जानकारी ली। तो तब से मेरा कायाकिंग करना अच्छा लगता था और कायाकिंग में इंटरेस्ट है। तो जानकारी ली, कहाँ से ली कायाकिंग के बारे में जानकारी आपने कहाँ से ली। वही बॉयज का साई STC पोर्ट ब्लेयर में कोचेस से, उन्होंने हमें सिखाया कायाकिंग के बारे में। तो तब से इसके अलावा जैसे कि आप कायाकिंग तो खेलते ही हैं, इसके अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं या फिर और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पसंद हैं। इसके अलावा मुझे वॉलीबॉल, फुटबॉल में भी बहुत इंटरेस्ट थी। मैं कायाकिंग के अलावा इस सारे गेम्स में भी, स्कूल गेम्स और स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है वॉलीबॉल, फुटबॉल भी खेलना कायाकिंग के अलावा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 3 साल से कायाकिंग सीख रहे हैं ना, तो अब तक की आपकी क्या उपलब्धि रही हैं। मैं 3 साल से कायाकिंग कर रहा हूँ और मैंने 2023 में 34 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल की थी 200 मीटर K1 सिंगल इवेंट में। और मैं हाल में केरला आलेपी में इंटरसाई में ब्रॉन्ज मेडल आई थी 500 मीटर K1 में। तो जब पहली बार आपने यहाँ से अंडमान से बाहर निकला और आप प्रतियोगिता में भाग लिया, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए। पहली बार तो नर्वस लगी थी मुझे पहली गेम में, पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। वहाँ की प्लेयर्स लोग के पैडलिंग से, टेक्निक से मुझे अच्छा लगा। पहली गेम में मैं कुछ नहीं कर पाया लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी क्या सीखने को मिला है आपको। जो पहले तो नर्वसनेस और पहले डरना नहीं चाहिए हमें पहले, और हमें अपनी बेस्ट देना चाहिए। और वहाँ की बोट्स, वहाँ की सारे मॉल, पानी की सारी चीजें। आपने तो हमारे द्वीप समूह को रिप्रेजेंट किए थे ना, इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट से बच्चे आए हुए थे।
और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट से बच्चे आए थे, जैसे कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरला, भोपाल, हिमाचल प्रदेश और भी बहुत सारे आए थे, जैसे कि लुड़की बॉयज। बहुत सारे स्टेट से बच्चे आए हुए थे, तो उनका प्रदर्शन कैसा रहा? उनके सारे अच्छा रहा, क्योंकि उन सब एनसीओ है और हमारे यहाँ एसटीसी है, उनकी फैसिलिटी हम लोग से बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत आती है उन लोग से कंपटीशन लड़ना। तब भी हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रख के कंपटीशन लड़ते हैं और अपने बेस्ट दे के परफॉर्मेंस देते हैं। युवराज, जैसे कि आपने बताया कि आपको सिल्वर पदक और ब्रोंज पदक मिला हुआ है ना, तो कहाँ पे कमी रह गई है? मुझे लगता है कमी हमारे ट्रेनिंग में, तो हम अपने 100% देते हैं, लेकिन हमारे डाइट और इक्विपमेंट्स की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है इनकी उनके पास है। तो हमें सपोर्ट चाहिए एसटीसी को और इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे को भरोसा है हम और अच्छे करेंगे। कायाकिंग में जो है इक्विपमेंट, जो उपकरण है, उसका कितना बड़ा योगदान रहता है? इक्विपमेंट्स का बहुत फर्क है, क्योंकि हम जो बोट चलाते हैं वो कंपटीशन में उस बोट नहीं मिलता है। इसमें हमारी बैलेंस थोड़ी इधर उधर हो जाती है, इसलिए हमारी वहाँ के लोग उस बोट से चला की आदत हो जाती है, तो उनके वहाँ थोड़ा एडवांटेज होती है और हमारी वहाँ नहीं होती है। तो हमारी इक्विपमेंट्स और पैडलिंग के जरूरी है। जब यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होता है वहाँ पे, तो बोट जो है साथ ले जाना होता है कि वहाँ पर मौजूद होता है? नहीं, वहीं पे मौजूद होता है, लेकिन हमारे बोट अलग, जिसके कारण हम उस बोट में ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग जो कायाक में जो प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा अलग होगा, वो और बोट अलग होता है, तो वो बोट अलग होता है, तो हमारी थोड़ी दिक्कत आती है। तो कोच किस प्रकार से वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, क्या बताते हैं? कोच तभी हमें मोटिव करते हैं, इस बोट में अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, तो उस बोट में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हमारे कोच देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। जब यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद किस तरह की जो है विशेष तैयारियां की जाती है आप लोग? ट्रेनिंग की इंटेंसिटी तो हार्ड हो जाती है, और हमें खास तरह का स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करना होता है, रेस्ट भी स्ट्रिक्ट लेना होता है, और हमें ट्रेनिंग के वहाँ ध्यान ज़्यादा देना होता है, और हमें इस प्रकार उस गेम की तैयारी होती है। अब आप हमें अपने ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि आप यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं? हमें सुबह 3:30 बजे उठना होता है, और हमें 4 बजे सिपीगढ़ जाना होता है बस में बैठकर। तो हम 4 बजे सिपीगढ़ जाते हैं, वार्म अप, रनिंग सब होती है, लाइनअप होती है, फिर हमारे कोच अपने शेड्यूल बताते हैं क्या ट्रेनिंग करनी है हमें, तो फिर हम ट्रेनिंग करते हैं सिपीगढ़ के पानी में, और हमें ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम रिलैक्स करके फिर वापस हम स्टेडियम आ जाते हैं 9 बजे। फिर हमें 9 बजे फिर स्कूल जाना होता है, फिर हम स्कूल जाके फिर वापस 2:30 को आके 3 बजे फिर सिपीगढ़ जाना होता है। फिर हमें 3 बजे सिपीगढ़ जाके फिर रनिंग, वार्म अप, लाइनअप, फिर कोच शेड्यूल बताएंगे, ट्रेनिंग हम फिर करेंगे, फिर हम रिलैक्स वगैरह करके फिर हम स्टेडियम 7 बजे आ जाते हैं। तो युवराज, सीपी घाट में क्या है वहाँ पे? सीपी घाट में हमारी बोट हाउस है और पानी भी वहाँ ओपन सी है, वहाँ ओपन सी है, तो हमें बोटिंग, कायाकिंग वहाँ करना आसान होती है। जी, जैसे कि आपके सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, तो उनका प्रैक्टिस अलग तरीके से होता है क्या? उनकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी अलग होती है, हमारी वहाँ अलग होती है, और उन लोग भी सीख रहे हैं, जूनियर्स अभी, तो हम सब मिल के एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। क्या वहाँ पे सिर्फ कायाकिंग ही सिखाया जाता है या फिर कैनोइंग ये भी होता है वहाँ पे? वहाँ 3 तरह की बोट सिखाई जाती हैं, कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग। तीनों के बच्चे लोग एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, एक ही सीपी घाट के पानी में ट्रेनिंग करते हैं। जी, तो ये जो कायाक है इसको साथ ले जाना होता है कि वहाँ पे नहीं, हमारी बोट हाउस में मौजूद होती है सारी बोट्स। तो क्या ये जो कायाक है इसमें भी वैरायटीज हैं, अलग अलग प्रकार के कायाक होते हैं? जी, अलग अलग प्रकार की कायाक होती है, इंडियन बोट होती है, कायाक प्रो होती है, नीलू बोट होती है, और कायाक सी कायाक भी होती है, कैनो भी अलग अलग तरह की होती है। इसमें परफॉर्मेंस में जो है क्या फर्क पड़ता है? परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के कायाक का वेट अलग होता है, हाइट अलग होता है, तो टेक्निक, बैलेंस में सब में फर्क होता है। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो कायाक में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो अलग है, और जब आपने प्रतियोगिता में बाहर जाके जो कायाक में आपने हिस्सा लिया है वो अलग है, तो किस तरह से आप लोग बैलेंस करते हो? दिक्कत तो आती है, क्योंकि हमारे यहाँ का बोर्ड का बैलेंस और कंपटीशन का बोर्ड के बैलेंस का अलग होती है, तो हम इस सब ध्यान नहीं देते, और हमारे पास क्या है उससे हम मेहनत करके ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ में जाकर कंपटीशन लड़ते हैं।
हमारे द्वीप समूह के कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताइए जो है कैनोइंग में या फिर कायाकिंग में जो है अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी साई एसटीसी पोर्टब्लेयर में तो कायाकिंग में समीर भैया है जो हमारे सीनियर है जो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, और कैनोइंग में अंकित है, प्रेम भैया है, और गर्ल्स में निर्मला, ऋषिका, और गर्ल्स में कायाकिंग भी गर्ल्स में कर रहे हैं, पायल, राधिका, जो सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो निर्मला की बात कही है वो हमारे पिछले युवतरंग के अंक में आई हुई थी, और वो जो है हमें कैनोइंग के बारे में बता रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो निर्मला है जो कैनोइंग सीखती हैं, तो कैनोइंग और कायाकिंग साथ में ही ट्रेनिंग होता है क्या? जी, साथ में ट्रेनिंग होता है। साथ में? हाँ जी, साथ में ट्रेनिंग होता है कायाक और कैनोइंग की, पर सबकी अलग अलग शेड्यूल होती है। हाँ, लगभग सेम होती है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग होती है, जो कोच हमारे लाइनअप में बताते हैं। तो युवराज, आपने बताया कि 3 साल से आप सीख रहे हैं और इससे पहले जो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 साल से जो है आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है? ये 3 साल में मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला हुआ है, जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ गई है, और मेरी बॉडी भी बहुत फिट हो रही है, और मुझे और भी आगे बहुत कुछ करना है काइकिंग में। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हुई है काइकिंग करते हुए। मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुका हूँ और मेरे स्ट्रेस भी दूर हो जाती है। आपकी डाइट के बारे में बताइए कि आप किस तरह से अपने आप को जो है फिट रखते हैं? हमें काइकिंग करते समय हमें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होता है, क्योंकि हमें काइकिंग करते होते स्ट्रेंथ, इंडोरेंस की बहुत आवश्यकता है, तो इसीलिए हमें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती है। क्या क्या खाते हैं या योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? और आपने ये भी बताया कि जो कायाकिंग की ट्रेनिंग जहाँ सिप्पी घाट में होती है तो वहाँ पे लाइनअप और रनिंग वगैरह होती है ना, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? कायाकिंग हमें स्ट्रिक्ट डाइट इसलिए फॉलो, हम ज़्यादा तेल सब खा नहीं सकते, क्योंकि वो कायाकिंग करते समय असर हो सकता है। इच्छा तो होती होंगी? इच्छा तो होती है, पर हमें कर नहीं सकते पर लेकिन कायाकिंग करते समय वार्म अप वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, वरना इंजरीज की संभावना ज़्यादा है। इसलिए हम कायाकिंग करते समय पहले वार्म अप, स्ट्रेचिंग वगैरह सब अच्छे से करते हैं। ये जो कायाकिंग में है, कायाकिंग खेल है, इसमें आपका रोल मॉडल कौन है? मेरी कायाकिंग खेल के रोल मॉडल मेरे कोच है जो कर्मा टोपो सर है। मैं उनके जैसे बनना चाहता हूँ, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इंटरनेशनल लेवल में मेडल लाया है। मेरा टारगेट वही है। आपका टारगेट वही है जी। तो कायाकिंग जब आप ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप प्रतियोगिताओं में बाहर जाते हैं, तो कोच किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, क्या बताते हैं और क्या क्या टेक्निक्स आप अपनाते हैं? कंपटीशन खेलने से पहले कोच हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे टेक्निक भी बताते हैं, कैसे खेलना, कैसे रहना, लाइनअप वगैरह, वहाँ में कंपटीशन में कैसा करना। तो कोच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें हर समय मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे रहना है, कैसे खेलना है। तो कोच मोटिवेट तो करते हैं पूरा कंपटीशन से पहले। युवराज जी, जैसे कि आपने बताया कि कायाकिंग के लिए स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, अपने शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार मानसिक तौर पर भी जो है एक खिलाड़ी को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए क्या करते हैं? मानसिक तौर में हमें तो पढ़ाई भी ज़रूरत है, तो हम खेल के साथ पढ़ाई को भी ध्यान देना चाहिए। तो हम फिजिकल एक्टिविटी तो करते ही हैं, और हम डाइट भी फॉलो करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो सारे एक्टिविटी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जैसे कि आप अभी 11वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं आर्ट स्ट्रीम लेके, तो पढ़ाई को साथ ही अपने इस कायाकिंग ट्रेनिंग को, और आप बाहर प्रतियोगिताओं में भी जाते हैं, तो इस सबको आप बैलेंस किस प्रकार करते हो? पढ़ाई करना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम सुबह ट्रेनिंग करके स्कूल जाके आते हैं, फिर ट्रेनिंग जाते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होके मेरे पास टाइम थोड़ी रहती है, लेकिन उस टाइम पढ़ने दिल नहीं करता, तभी हमें पढ़ने पड़ता है। ट्रेनिंग करते समय पढ़ाई को लेके जाना थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे टीचर थोड़े सपोर्टिव होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं नोटबुक कंप्लीट करने या क्लास टेस्ट वगैरह लेने में। तो इस प्रकार हम पढ़ाई भी करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तब तो बहुत सारे नोट्स इनकम्प्लीट हो जाते हैं, लेसन्स आगे बढ़ चुके होते हैं, तो दोस्तों का कितना साथ होता है और टीचर्स उसको कैसे कवर करते हैं पढ़ाई को? टीचर्स तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और दोस्त लोग भी पूरे हेल्प करते हैं नोट वगैरह कंप्लीट करने में, और टीचर्स लोग तो सपोर्ट करते ही हैं। क्लास टेस्ट सब लेट से थोड़ा लेते हैं।
जी, तो जब आपने बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जब आपको पदक मिला, ये तो बहुत गौरव की बात है हमारे द्वीप समूह के लिए भी, आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव है, क्या कहते हैं, उनका विचार क्या है? पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, स्पोर्ट्स रिलेटेड किट वगैरह लेके देने में, फ्रूट्स वगैरह एक्स्ट्रा डाइट देने में, और कंपटीशन लाने से पहले तो पूरा सपोर्टिव करते हैं। पेरेंट्स तो अपने से कितना होता है उतना सपोर्ट करते हैं। युवराज, आज के समय में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपने घर से बाहर जाना नहीं चाहते, उन्हें ये लगता है कि नहीं, हमें खाना ठीक से नहीं मिलेगा, हमें जो है कपड़े धोने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो जो है अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो है हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके लिए कितनी मतलब मुश्किलें आई हैं? मुश्किल तो आती है, लेकिन कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो हमें घर में रह के तो ट्रेनिंग तो नहीं होएगा जो हमें हॉस्टल में हो रहा है, क्योंकि घर में तो कभी कभी लगेगा आज तो नहीं करेंगे, पर हॉस्टल में ऐसा नहीं है, सुस्ती तो पकड़ लेगा घर में, बहाने भी बना देंगे और डाइट भी फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर लेकिन हॉस्टल में रहेगा तो सभी उठते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट भी रोज फॉलो करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और सब करने के लिए घर से दूर होना बहुत जरूरी है, तो घर में रह के तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए घर को थोड़ा दूर जाके ट्रेनिंग करने में अच्छा लगता है और ध्यान भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में दे पाता हूँ। जी बिल्कुल। युवराज, जैसे कि आप एक खिलाड़ी हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है और शाम तक की आपकी जो सफ़र है इसके बारे में बताइए। सुबह तो मैं 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे मैं बस में बैठ के सिपीगढ़ जाता हूँ और वहाँ रनिंग, वार्म अप, लाइन अप होती है। फिर कोच हमें शेड्यूल बताती है ट्रेनिंग में क्या करना है। फिर हमें ट्रेनिंग खत्म करके रिलैक्स करके फिर हम वापस 9 बजे स्टेडियम आ जाते हैं। फिर 9 बजे से फिर फ्रेश वगैरह होके जल्दी स्कूल जाना पड़ता है। फिर स्कूल के कार्यक्रम सब होती है। फिर 2:30 बजे स्कूल छुट्टी होके 3 बजे फिर से हमें सिपीगढ़ जाना होता है। फिर हमें लाइनअप, रनिंग, वार्म अप सब ट्रेनिंग सब खत्म करके फिर हमें वापस स्टेडियम 6:30 या 7 बज जाती है कभी कभी। फिर हम डिनर वगैरह करके फ्रेश होके 8 से 9 बजे पढ़ाई करते हैं, फिर हमें सो जाते हैं। जी, जैसे कि युवराज, खेलों में जो तो हार जीत तो होती ही रहती है ना, एक हिस्सा है खेल का, हार है तो फिर जीत भी है। तो जैसे कि आपको कांस्य पदक जब मिला, 3rd पोजीशन जब मिला, तो एक वो होता है ना कि अरे मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, एक मन उदास हो जाता है। तो उस वक्त आपके कोच किस तरह से मोटिवेट करते हैं, क्या कहते हैं? कोच तो बोलता है कोई बात नहीं, कितनी नेक्स्ट टाइम हो पाएगी। कोच तो पूरा मोटिवेट करते हैं। ट्रेनिंग में तो स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, उसे ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमसे कितनी होती है उतनी मेहनत करना चाहिए, कोच की बात सुननी चाहिए, जो मिलना है वो मिल जाएगी। तो जैसे कि आपने अभी 3rd पोजीशन हासिल किया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको आगे और 1st पोजीशन आने में और कितनी मेहनत करनी चाहिए? ट्रेनिंग में थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, डाइट भी स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए, रिकवरी में भी ध्यान देनी चाहिए, और ट्रेनिंग में कोच की बात सुन के ट्रेनिंग अगर और थोड़ा करते रहेंगे तो मिल जाएगा सर। एक खिलाड़ी के जीवन में जो है कोच की क्या भूमिका है? एक खिलाड़ी के जीवन में स्पोर्ट्स की तो कोच की तो मेन इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कोच है कि जो क्या ट्रेनिंग करता है, क्यों करता है, सब बताते हैं, और कोच भी मोटिवेट भी करते हैं, और कोच को ही पता होता है एक खिलाड़ी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कोच एक खिलाड़ी के लिए बहुत मेन है। खिलाड़ी के लिए कोच की तो अहम भूमिका होती है, आपने बताया। साथियों का, जो आपके साथ और बाकी के जो खिलाड़ी हैं, उनका क्या रोल है? साथियों का भी बहुत रोल होती है, क्योंकि हमें टीम बोर्ड सब उनके साथ ही चलाना होता है, एक साथ ट्रेनिंग करना होता है। तो एक दूसरे को हम मोटिवेट करके ट्रेनिंग को और अच्छी से बेहतर कर पाते हैं। तो एक साथी का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ साथ और कितने बच्चे हैं जो कायाकिंग सीख रहे हैं अभी? मेरे साथ और बॉयज़ में और 20 या 15 जन सीख रहे हैं, और गर्ल्स में भी सीख रहे हैं। तो जूनियर्स भी बहुत जन आए आज सीख रहे हैं, तो कायाकिंग सीख रहे हैं। अभी वर्तमान समय में जो है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, या फिर आगे जाकर अच्छा हो सकता है, आपको लगता है? बहुत जूनियर में बहुत जन अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आगे अगर ऐसे करते रहेंगे आगे जाकर पक्का कुछ ला पाएंगे। जैसे कि आपने कायाकिंग के बारे में हमें बताया, तो ये सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है, रुचि आ गया है कि नहीं, मुझे भी कायाकिंग करनी है, लेकिन मुझे जो है स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है। तो मैं अगला सवाल ये है कि एक गैर तैराकी जिसे स्विमिंग नहीं आती है, क्या वो कायाकिंग कर सकता है? जी, वो कर तो सकता है कायाकिंग, लेकिन अगर
स्विमिंग नहीं आती है तो आपको लाइफ जैकेट पहन के कायाकिंग करना पड़ेगा। अगर स्विमिंग आए होती तो आपको आसान लगता कायाकिंग करने, तब भी अगर अब नहीं आती तो लाइफ जैकेट पहन के कायाकिंग कर सकते हैं। तो कायाकिंग के बारे में कुछ मिथ्याएं हैं, लोगों में कुछ धारणाएं हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये आप हमें बताइए। ठीक है, मैं पूछती हूँ आपसे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति जो फिट है शारीरिक तौर पर वही कायाकिंग कर सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? हद तक तो सही है, कायाकिंग करने के लिए शरीर बहुत फिट होनी चाहिए। अगर किसी शरीर फिट नहीं है वो भी कायाकिंग कर सकता है ट्रेनिंग करके, प्रैक्टिस करके। तो अगर कायाकिंग करने के लिए बॉडी फिट होना जरूरी है। अगर कायाकिंग करते रहेगा तब भी बॉडी फिट हो जाएगी। उसके बाद ये सवाल है कि एक महिला कायाकिंग उसके लिए बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा, वो नहीं कर पाएंगी। ऐसी तो कुछ बात नहीं है, लड़कियां भी कायाकिंग कर सकते हैं। हमारे एसटीसी पोर्ट ब्लेयर में लड़कियां भी बहुत कायाकिंग कर रही हैं। एग्जाम्पल हम निर्मला को ही ले सकते हैं। जी, एग्जाम्पल निर्मला को ही ले लीजिए। कायाकिंग लड़कियां भी कर सकते हैं, बहुत जन अच्छे भी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लेकिन कायाकिंग लड़कियां भी कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या कयाक जब पलट सकता है? अगर किसी कायाकिंग करते वक्त कयाक जो है पलट जाता है तो क्या करना चाहिए? कायाक पलटने की बहुत चांस होती है। अगर अच्छे खिलाड़ी के भी कायाक पलटती है कभी कभी। अगर डिसबैलेंस हो जाती है तो कायाक पलट सकती है। तो हमें स्विमिंग तो जाननी होनी चाहिए जरूरत। अगर स्विमिंग नहीं जानती होने से भी लाइफ जैकेट पहन के हम बच सकते हैं। अगर कायाक से गिरे तो पहले स्टेप है कायाक को सीधा करना और कायाक को पकड़े रहना जब तक सेफ्टी वाले लोग नहीं आ जाते। एक कयाक और एक खिलाड़ी के बीच में किस तरह का तालमेल होना चाहिए ताकि वो जीत सके? कायाक और खिलाड़ी के बीच में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि अगर कायाक को और पानी को समझेगा नहीं तो कायाक बहुत तेजी से नहीं चलेगा। तो कायाक और पानी और पैडलिंग तीनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी कायाक थोड़ा तेजी से चल पाएगा और रेस जीत सकते हैं। जैसे कि युवराज आपने बताया कि कयाक जो है कभी कभी पलट भी जाता है, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी, मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी पलट जाते हैं अगर डिसबैलेंस हो गया तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को स्विमिंग आती है और ऊपर से मुझे इतना दिन प्रैक्टिस है और मेरे को पता है कायाक पलटे तो क्या करनी चाहिए। तो मैं सीधा कर लेता हूँ और कायाक को पकड़े रहता हूँ। मेरे कोच आके उठा देते हैं। मिस बैलेंस की वजह से जो है कयाक जो है पलट जाती है। तो बैलेंस किस प्रकार बनाए रखते हो आप अपने शरीर को और कयाक को किस तरह से बैलेंस बनाए रखते हो? वो प्रैक्टिस के समय हमें पहले 3 या 4 मंथ लगते हैं कायाक में अच्छी से बैलेंस करने के लिए। तो मेरे प्रैक्टिस है तो मेरे कायाक बहुत अच्छी बैलेंस है। कभी ना कभी होती है मिस बैलेंस, वेव्स के वजह से या हवा के वजह से, तो कभी कभी गिरने के चांस होते हैं कायाक से। क्या ठंडे मौसम में हम कायाकिंग नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर किट में कायाकिंग कर रहे हो तो आप ठंडी मौसम में भी कायाकिंग कर सकते हो। कायाकिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? कायाकिंग करने के लिए मेनली 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली तो कायाक हो गई, पैडल हो गई, लाइफ जैकेट होगी और ब्लीच पंप की। ब्लीच पंप, ये क्या चीज़ है? ब्लीच पंप एक तरह पंप होती है। जब कायाक में ज़्यादा पानी भर जाते हैं तो पानी बाहर निकालने के ब्लीच पंप की यूज होती है। इसके अलावा और कौन कौन से साधन है जो एक कायाकिंग खिलाड़ी को रखनी चाहिए? इसके अलावा एक कायाकिंग खिलाड़ी को सनस्क्रीन रखनी चाहिए जो धूप से हमें बचाती है जी। और एक नाइफ्स भी रखने चाहिए इन केस आपकी कायाक किसी रस्सी या किसी इसमें फंस गया तो काट के हम बाहर निकाल सकते हैं। और हमें प्रॉपर फुटवेयर भी पहनना चाहिए जो लेग प्रेस के टाइम में काम आएगी। और एक स्पेयर पेडल्स भी पकड़ना चाहिए हमें। बिल्कुल, इन केस पेडल छूट गया या कुछ हो गया पेडल को तो हमें पेडल एक्सचेंज कर सके। जी, तो युवराज, जो युवा दर्शक हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो आपको देख रहे हैं और आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल के युवा बच्चे मैं बहुत सुनने में आया जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में रह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में आए थोड़ा रिलीफ फील होएगा, जो अच्छे रास्ते में जा सकेंगे और अपने घर वाले का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और अपनी बॉडी को फिट रखेंगे। जी। तो पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से युवराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और कयाकिंग के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी कि कयाक के अलग अलग प्रकार हैं, पैडल्स हैं और आपने जो भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं उसके लिए शुभकामनाएं और भविष्य में आपको और अधिक उपलब्धियाँ मिले। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, युवतरंग के अगले अंक में एक नए व्यक्तित्व के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।